हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू BSP फार्मेसी अगेन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एग्जाम आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं। RGPV के 23 से एग्जाम है। सो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एग्जाम है, तो आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरी कंप्लीट करेंगे। मतलब इस पार्ट में तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ आगे के 2-3 पार्ट में हम ये कंप्लीट कर लेंगे नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम के क्विज आज हमें देखने हैं। थोड़े टिपिकल हमने आज क्विज लिए हैं, जो कि अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप इजीली उनके आंसर देके इजीली आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका कौन सा दिया हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्डिंग द फंक्शनल लेवल ऑफ CNS मीन्स जो आपका CNS के फंक्शन होते हैं वो किसके रिगार्डिंग काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो ये देख लेते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट वन इज स्पाइनल कॉर्ड लेवल डू नॉट कंटेन रिफ्लेक्स कंट्रोल सेंटर्स। सेकंड है कोर्टिकल लेवल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सब कॉन्शियस एक्टिविटीज, या फिर कोर्टिकल लेवल इन एसोसिएशन विद लोअर CNS सेंटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थ्रो प्रोसेसिंग, या फिर फोर्थ आपका सब कोर्टिकल लेवल इज स्टोरेज ऑफ मेमोरी। देन आपका सब कोर्टिकल लेवल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेटिव प्रेसाइज ऑपरेशन। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है CNS के रिगार्डिंग। सो अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूं, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका कोर्टिकल लेवल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सब कॉन्शियस एक्टिविटी। जो सब कॉन्शियस एक्टिविटी होती है उनके लिए कोर्टिकल लेवल रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक फंक्शन यूनिट इन द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिक फंक्शन यूनिट कौन सी होती है? न्यूरॉन्स होते हैं, रिफ्लेक्स आर्च होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूक्लियाई होता है। कौन सा आपका बेसिक फंक्शन यूनिट होती है? तो बेसिक फंक्शन यूनिट नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनैप्स एक्सेप्ट। अब यहाँ पे जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, मतलब जितने भी स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो साइनैप्स को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनैप्स एक्सेप्ट। कौन सी यहाँ पे साइनैप्स की एक्टिविटी नहीं है? ट्रांसमिट सिग्नल इन वन डायरेक्शन। सेकेंड है कैन सेंड मल्टीपल आउटपुट फ्रॉम वन सिंगल इनपुट इम्पल्स। थर्ड है आपका कैन सेंड रिपीटेटिव इम्पल्स फ्रॉम वन सिंगल इनपुट इम्पल्स। फोर्थ आपका ब्लॉकिंग फॉर न्यू सिग्नल्स। और फिफ्थ आपका कैन नॉट इंटीग्रेट द इम्पल्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कौन सी वो एक्टिविटी है जो साइनैप्स को फॉलो नहीं करती है? सो देखिए यहाँ पे ट्रांसमिट सिग्नल इन वन डायरेक्शन, देखिए क्या करती है, जो सिग्नल होते हैं उन्हें ट्रांसमिट करती है आपके जो साइनैप्स होते हैं एक डायरेक्शन में। उसके बाद कैन सेंड मल्टीपल आउटपुट देती है सिंगल इनपुट में। यस, ये भी करेक्ट है। थर्ड है आपका कैन सेंड रिपीटेटिव इम्पल्स देती है उन सिंगल इनपुट इम्पल्स। सिंगल इनपुट इम्पल्स दो, तो ये रिपीटिव इम्पल्स इनपुट आउटपुट हमें देती है। उसके बाद ब्लॉकिंग फॉर वीक सिग्नल्स, क्या ये वीक सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिलेटेड टू नर्व फाइबर। अब जितने भी स्टेटमेंट, जितने भी ऑप्शन दिए हैं, इनमें से नर्व फाइबर को से रिलेटेड कौन सा है? नर्व फाइबर क्या करता है? तो यहाँ पे है माइलिनेटेड फाइबर हैव डायमीटर मोर देन अनलाइनेटेड फाइबर। सेकेंड है माइलिनेटेड फाइबर्स conduct signal more rapid than amyloidated fibers. Next है आपका cold and warm usually conducted by amyloidated fiber. Next है आपका fourth point pricking fast pain usually conducted by type A nerve fiber while etching a pain so स्लो पेन कंडक्टेड बाय टाइप C नर्व फाइबर। और नेक्स्ट है आपका ऑल ऑफ द अबाव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन इज माइलिनेटेड फाइबर हैव डायमीटर मोर देन यूनाइटेड फाइबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स फायर्स
रिपीटिवली वी कॉल दिस। अगर आपका जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स है वो जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स फायर्स है वो अगर वो रिपीट होता है तो वो क्या कहलाता है? अगर रिपीट होता है तो क्या कहलाता है? इसमें से आपका देखिए यहाँ पे वो कहलाता है टेम्पोरल सम्मेशन। क्या कहलाता है? टेम्पोरल सम्मेशन। उसके बाद बट व्हेन दीज फायर्स stimulated at the same time and stimulate the postsynaptic membrane at the same time we call this। अगर ये सेम टाइम पे दोबारा से क्या होता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में सेम टाइम पे ये स्टिमुलेट होता है तो क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है स्पेशियल सम्मेशन। स्पेशियल सम्मेशन। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईपीएससी एक्सेप्ट। अब यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ईपीएससी के, लेकिन कौन सा नहीं है? तो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट, सोडियम पॉजिटिव इनफ्लक्स, पोटेशियम इनफ्लक्स, या फिर इंक्रीज द इंटरनल मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूरॉन, देन है आपका एक्टिविटीज इनिबिटरी एंजाइम्स, देन है आपका बी एंड डी, दोनों ही ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन इज पोटेशियम एंड इनफ्लक्स, और दूसरा है आपका एक्टिविटीज इनिबिटरी एंजाइम। दोनों ही ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन विद रिलेटेड टू साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे साइनेप्टिक ट्रांसमीटर से कौन सा ऑप्शन रिलेट करता है, कौन सा स्टेटमेंट रिलेट करता है? फर्स्ट, ऑक्सीजन एसेशन में कोज इन एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन। सेकेंड है कैफीन एंड थियोफीन एंड थियोब्रोमीन एनहांस द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आपका एनास्थेटिक ड्रग इंक्रीज द मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड सो रिड्यूस द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। देन आपका कैफीन रिड्यूस द थ्रेशोल्ड एंड ऑल ऑफ द अबाउ। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है जो कि रिलेट करता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन से? साइनेप्टिक ट्रांसमिशन से कौन सा जो पॉइंट है वो रिलेट करता है? तो आपका जैसे कि ऑक्सीजन एसेशन में कोज इन एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। कैफीन एंड थियोफीन एंड थ्रोम्बोमाइन एनहांस द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। एनास्थेटिक ड्रग इंक्रीज द मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड सो रिड्यूस द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका कैफीन रिड्यूस द थ्रेशोल्ड, कैफीन आपका थ्रेशोल्ड रिड्यूस कर देता है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका क्या हुआ? करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 8th क्वेश्चन, बोटुलिनियम टॉक्सिन एक्ट बाय एनहांस इनहिबिट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एंड सो इंड्यूसिंग स्पेस्टिसिटी या फिर मसल रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका करेक्ट ऑप्शन, सबसे पहले तो बोट्यूलिन टॉक्सिन एक्ट बाय। बोट्यूलिन टॉक्सिन जो एक्ट होता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या करता है? तो वो क्या करता है आपका इनहिबिट करता है, ठीक है। उसके बाद रिलीज एंड सो इंड्यूसिंग, और क्या इंड्यूस करता है? मसल रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। समझ में आया? बोट्यूलिनियम टॉक्सिन जो है वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करता है, और इनहिबिट करने के बाद क्या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और क्या इंड्यूस होता है? मसल रिलैक्सेशन होता है। उसके बाद 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर? इनमें से कौन सा नॉन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है? गाबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, डोपामिन या सेरोटोनिन? तो कौन सा आपका नॉन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है? सो करेक्ट ऑप्शन इज आप ग्लूटामेट, ठीक है। ग्लूटामेट क्या है? आपका नॉन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन अ स्पाइनल कोड? अब कौन सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्पाइनल कोड में मिलता है? सो फर्स्ट इज सेरोटोनिन एंड ग्लाइसिन, सेकंड डोपामिन, थर्ड ग्लूटामेट, फोर्थ सेरोटोनिन ओनली और ग्लाइसिन ओनली। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन इज सेरोटोनिन एंड ग्लाइसिन। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, और अगर आप अपने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और हर सब्जेक्ट के 1000+ MCQs लेना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन BSP फार्मेसी जाके विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हम आपकी पूरी एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, पूरी गारंटी के साथ आपकी पूरी एग्जाम की
की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारी है, तो आप एक बार जाइए, विजिट ज़रूर कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।